अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ नाइच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KDP न्यूज़। नाज़रीन, KDP न्यूज़ की तरफ से हमने आपको कुछ दिन पहले आगाह किया था, एक ख़बर आपके साथ शेयर की थी कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला के लिए सादिक उमरानी साहब के नाम पे पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इत्तफ़ाक़ कर लिया है, लेकिन ऐसा ना हुआ। और आज की ख़बर यह है, आपके सामने से गुजर चुकी होगी कि सरफराज बुगटी साहब को वज़ारत आला के लिए नामज़द कर दिया गया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने और को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने हमें कायदे ऐवान के लिए जनाब मीर सरफराज बुगटी को नॉमिनेट किया गया है। ये क्यों हुआ, उसके बहुत सारे असबाब हैं। एक सबब तो आपको ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा है कि जब पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद मुख्तलिफ स्लॉट्स जो थे, यानी वज़ारत उस्मा, सदारत, स्पीकरशिप, सूबाई असम्बलियों के अंदर वज़ारत आला के नामज़दगियाँ और स्पीकर्स की नामज़दगियाँ, वो सारी नामज़दगियाँ हो गई। आखिरी नामज़दगी जो हुई है वो बलूचिस्तान के वज़ारत आला के लिए हुई है। तो इस पर बहुत बड़ा प्रेशर था और जो फैसला पीपल्स पार्टी की क़यादत ने किया था, उसके बाद जो है हमने देखा कि वफूद का आना जाना शुरू हुआ और बलूचिस्तान से जो पीपल्स पार्टी के लोग थे और इत्तेहादी जो थे उनको इस्लामाबाद बुलाया गया, PMLN के साथ उनकी मुलाकातें हुईं और दूसरे जो मामलात हुए। ये सारा सिलसिला इसीलिए किया गया क्योंकि जो पीपल्स पार्टी ने नाम फाइनल किया था उस पे मुल्क के कुछ हलके जो असर रसूख रखने वाले हलके हैं वो उस पर राज़ी नहीं थे और उनकी चॉइस जो थी वो मीर सरफराज बुगटी साहब थे, क्योंकि इसी बुनियाद पर तो सरफराज बुगटी साहब को वहाँ से जो केयर टेकर कैबिनेट के अंदर एक इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो स्लॉट था उसके पास, वो वहाँ से इस्तीफ़ा देकर उनको बलूचिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए भेजा गया था। तो ज़ाहिर है उसके पास कोई मकसद था और वो मकसद यकीनी तौर पर यह है कि वो काफ़ी क्लोज समझे जाते हैं पाकिस्तान के अस्करी और इंटेलिजेंस के हलकों के साथ। और बलूचिस्तान की सूरत हाल इस वक्त जो है वो आपके सामने है कि इलेक्शन से पहले जो मच के अंदर हुआ और बाकी जगहों पे जो कार्रवाइयाँ हुई, उसके बाद हमारी इतला के मुताबिक वहाँ पे एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है और डिप्लॉयमेंट भी की गई है। मुख्तलिफ जगहों पे फोर्सेस की रीडिप्लॉयमेंट हुई है और जैसे ही ये सिलसिला शुरू होगा तो उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है और लगता ऐसे है कि जरदारी साहब की जो रिकन्सिलेशन की जो अपना पॉलिसी है वो शायद इस मरतबा वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर काम न करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव करती है डायलॉग पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा डायलॉग के ज़रिए पॉलिटिकल इश्यूज़ को रिजॉल्व किया है। जो वायलेंस है, ज़ाहिर है वायलेंस जो लोग करेंगे, हमारी ये ख्वाहिश होगी कि वो वायलेंस को छोड़कर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल जो हमारा पैराडाइम है उसका हिस्सा बन जाए और उसमें हमारी ख्वाहिश होगी कि जितने भी लोग होंगे, कोई भी इशू होगा, अगर वो डायलॉग से रिजॉल्व होता है तो इससे खूबसूरत बात क्या है। और बलूचिस्तान की सियासत को अगर आप देखेंगे तो बलूचिस्तान की सियासत में एक तो वो लोग हैं जो बिल्कुल पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं, जिनको नाराज़ बलूचिस्तान के नाराज़ रहनुमा कहा जाता है या नाराज़ कारकुनान कहे जाते हैं, वो उनको छोड़ें। उसके बाद दूसरा जो लेयर आता है वो कॉम्प्रेस पार्टियों का है, जिसमें नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान में BNP बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल साहब की है और BNP अवामी है। ये बलूचों की कॉम्प्रेस वो सियासी जमातें हैं जो इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेती है। फिर तीसरा लेयर जो था वो रिवायती सरदारों का था, जिसमें जमालीज थे, मकसीज थे और जहरी थे और इस तरह के वो लोग जो रिवायती सरदार हैं जिनको इस्टेब्लिशमेंट के क्लोज तो समझा जाता है, लेकिन उनका अपने इलाके के अंदर एक ज़ात बिरादरी का एक असर रसूख है और वो रिवायती तौर पर पाकिस्तान बनने से पहले उनका असर रसूख जो है वो ट्राइबल सिस्टम के हवाले से वो रहा है। तो इसकी वजह से उनके रूट्स बहरहाल लोगों के अंदर होते हैं। लेकिन एक चौथा अपना लेयर जो है वो बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर तैयार हुआ है, जिसमें आपको सादिक संजरानी साहब से लेकर और कुद्दूस बिजंजो साहब से लेकर अपना सरफराज बुगटी साहब, ये ऐसे लोग नज़र आएंगे जिनका वो इन तीनों जो मैंने पहले बयान किए उन तीनों लेयर्स के अंदर और वो शामिल नहीं होते, वो उसमें उसको पे क्वालिफाई नहीं करते। लेकिन ये वो लोग हैं जो मुकम्मल तौर पर
इस्टेब्लिशमेंट के हिमायत याफ्ता समझे जाते हैं और उनको कहा जाता है कि ये रिवायती सरदारों से ज़्यादा परफॉर्म करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर। तो जिसकी वजह से बलूचिस्तान के अंदर जो पिछली हुकूमत थी, जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसके बारे में तो सबको पता है कि ये वो पार्टी है जिसको बहुत करीब समझा जाता है पाकिस्तान के अस्करी और इंटेलिजेंस के हलकों के साथ, उसकी वजह से ये सारा जो चौथा लेयर पैदा हुआ है, ये पैदा इसलिए हुआ है क्योंकि वो अपना जो कुव्वतें बलूचिस्तान के अंदर ताकत के ज़ोर पर मामलात को आगे चलाना चाहती हैं, उनके हिसाब से बाकी जो उनके तजर्बे थे वो नाकाम हो गए। क्योंकि अख्तर बेंगल की वज़ारत आला भी पूरी न चल सकी, उन लोगों ने डॉक्टर मालिक की वज़ारत आला भी देख ली, उन लोगों ने सनाउल्लाह ज़हरी से लेकर अपना मक्सी साहब की गवर्नरशिप और वो मामलात भी देख लिए, लेकिन उनके हिसाब से वो जो मॉडल थे, वो तीनों मॉडल जो थे वो किसी तरह कामयाब नहीं होते। तो इसीलिए एक चौथा मॉडल इंट्रोड्यूस कराया गया है बलूचिस्तान के अंदर। वो लोग जिनका ना कोई ट्राइबल ना कोई इस तरह का कोई बैकग्राउंड है, लेकिन वो उनको वहाँ से कहीं ना कहीं से सपोर्ट दिला के उनको जितवाया जाता है और फिर वो आके अहम पोजीशंस पे आते हैं और बलूचिस्तान के बारे में जो फैसले होते हैं वो बलूचिस्तान की असेंबली से नहीं होते, वो कहीं और से होते हैं। अब बलूचिस्तान इसलिए भी संजीदा है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी हुई है, उस स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के हवाले से जो मईशत के रिवाइवल का जो प्रोग्राम है, उस मईशत के रिवाइवल के प्रोग्राम के अंदर एक तो मामलात हैं ज़राअत से मुंसलिक जो ज़राई ज़मीनों के मामलात हैं जिनको पाकिस्तानी अफवाज के हवाले किया जा रहा है, और वो जो है वहाँ पे काश्तकारी और ज़राअत के काम के हवाले से उन मामलात को आगे बढ़ा रही है। लेकिन उसके साथ माइंस एंड मिनरल्स जो है वो उसका दूसरा अपना एस्पेक्ट है जिस पे स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने काम करना है। तो इन दोनों मामलात के लिए बलूचिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो इन मामलात में न सिर्फ रुकावट न पैदा करे, बल्कि रुकावट पैदा करने वाले अनासर के साथ बड़ी ताकत के साथ उनको फेस करे, और वो ताकत तो इस्तेमाल होगी कहीं और से, लेकिन वो सूबाई हुकूमत उसको ओन करे, उसको ओनरशिप दे। तो इसीलिए सादिक उमरानी की निस्बत सरफराज बुगटी साहब को उसके लिए ज़्यादा क्वालिफाई समझा गया और पीपल्स पार्टी पे दबाव डाला गया कि वो सादिक उमरानी के बजाय सरफराज बुगटी साहब को वज़ारत आला के लिए नामज़द करें। तो आने वाले दिन जो है वो बलूचिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये सरफराज बुगटी साहब की नॉमिनेशन के बाद ये बिल्कुल तय हो गया है कि वहाँ पे अब जो मामला होगा वो ताकत का राज होगा, और ये जो महारंग बलोच साहबा ने जो अपना लॉन्ग मार्च किया था, या जो इस वक्त 4 जमात इत्तेहाद जो अपना एहतजाज कर रहे हैं, ये बलूचिस्तान के हुकूक की जो बात करते हैं और वहाँ पे साइल और वसाइल की जो बात करते हैं, वो मामलात अब शायद आगे नहीं बढ़ेंगे, और ना ही जरदारी साहब की जो मफाहमत की पॉलिसी है, रिकन्सिलेशन की पॉलिसी है, वो शायद इस मरतबा बलूचिस्तान में जा सके, इम्प्लीमेंट हो सके। तो उसके लिए बलूचिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है ये, और एक तरह से बलूचिस्तान के अंदर मामलात किस तरह आगे बढ़ेंगे उसका एक डायरेक्शन आज से तय हो गया जब सरफराज बुगटी की नॉमिनेशन हो गई। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहें।